क्या होती उतरन। इचकी, हम सिर्फ तुमसे यही कहना चाहते थे, अगर हम बच्चा बांट सकते हैं तो हम बच्चे के पिता का प्यार भी बांट सकते हैं ना। इचकी, हम वीर का प्यार बांट सकते हैं ना। क्या हुआ तपस्या? कुछ नहीं। Are you sure? मैंने देखा कि इच्छा ने तुम पर हाथ उठाया। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं। तपस्या, ना तुम सच बताना चाहती हो और ना ही इच्छा सच बोल रही है। कल रात को भी जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था, मैंने देखा तुम्हारी आंखों में आंसू थे। कोई टेंशन तो जरूर है तुम दोनों के बीच। और आज तो ऐसा क्या कह दिया तुमने कि इच्छा ने तुम पर हाथ उठाया? हम क्यों कहेंगे कुछ उसे? आप तो काफी वक्त से देख रहे हैं ना, हम दोनों के बीच ना तो लड़ाई होती है ना बहस होती है। अब हम दोस्त बन चुके हैं पहले की तरह। और आप ही तो कहते हैं कि हम बदल गए। फिर हम कुछ किसी से क्या कहेंगे? लिसन तपस्या, प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारे लिए ऐसी हालत में रोना ठीक नहीं है। मैं इच्छा से ही पूछ लेता हूँ, वो तो सच बताएगी। नहीं नहीं वीर, आप प्लीज इच्छा से मत कुछ पूछेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इच्छा से कुछ कहूं या पूछूं, तो तुम ही बता दो, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? ठीक है, हम आपको बताते हैं। दरअसल बचपन से हम और इच्छा अपनी सारी चीजें बांटते आए हैं। तो आज भी हमने इच्छा से यही कहा कि जो कुछ हमारा है उस पर उसका भी हक है, और जो भी कुछ उसके पास है वो हम हमेशा की तरह मिल बांट कर हंसी खुशी से। हमने बस उसे इतना ही कहा कि हमारा जो बच्चा है
उस पर उसका भी हक है। हम बड़ी माँ कहलाएंगे और वो छोटी माँ। बस ये बात शायद उसे पसंद नहीं आई, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। नहीं प्लीज, अब अच्छे से इस बारे में कुछ मत बात कीजिएगा। हम दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं और हम अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहते। प्लीज एक विनती है, इस बारे में इच्छा से कोई बात मत करिएगा। ये हम दोनों सहेलियों का आपस का मामला है, हम सुलझा लेंगे। हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं वीर। इस बच्चे के जन्म तक हम आपको कोई तनाव नहीं देना चाहते। ये इसकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? वहां सब ठीक तो होगा ना? दामिनी, दामिनी, दामिनी। वो जीजी, कुछ नहीं भाई, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोचा कि दवाई खा लेते हैं, इसीलिए दामिनी को आवाज दे रहे थे। दामिनी, दामिनी। देख लिया जीजी, दामिनी के तेवर। आपकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रही है। कुछ समझ में आया आपको? जब से जीजा जी के ऑफिस जाना शुरू किया है, तब से आपको तो नजरअंदाज करने लगी है। अब कोई आपकी नौकरानी थोड़ी ना रही वो कि आप आवाज दें और दौड़ती चली आए। दामिनी, दामिनी। हाँ हाँ, आई आई ठाकुराइन। जी ठाकुराइन। कब से तुम्हें आवाज दे रहे? सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, वो मैं हिचकी को फोन लगा रही थी, उसने फोन नहीं उठाया तो मैं। इतनी ही याद आती रहती है अपनी बेटी की, उसी के घर जाके रहो। वैसे भी इस घर में तो तुम किसी काम के लायक हो नहीं। सारा दिन तो ऑफिस में बिता देती हो, शाम को आके अपनी बेटी से बातें करती रहती हो। ये धर्मशाला नहीं है ये। जाओ जाके देखो खाना बन गया क्या।
जी मौसी जी। दिव्या, तुझे पता भी है दामिनी ने टप्पू की गोद भराई में क्या दिया है? कोई दिव्या तो थी उसके हाथ में, पर हम नहीं जानते क्या था उसमें। अरे डिबिया ही छोटी थी, उसके अंदर जो तोहफा था ना वो छोटा नहीं था, एकदम खरे सोने की चीज थी। अच्छा, दामिनी ने इतना महंगा तोहफा दिया तपस्या को? अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि वो ये पैसा कहां से लाई होगी। दिव्या, तू जरा अपनी आंखें खुली रख। कभी कभी घर की बिल्ली ही घर के दूध और दही को चाट जाती है, समझी ना? ऐसा ना हो कि तू और तेरी बेटी रास्ते पर आ जाए, कि एक तरफ वो चूहिया है और दूसरी तरफ वो दामिनी। बाकी तो राम ही रखे। मानते हैं हम पुराने ख्यालात के, दुनिया देखी है हमने। ये नौकरानियां है ना, अपने मालिक की सेवा करते करते कब उनका दिल और तिजोरी की चाबियां अपने कब्जे में कर लेती हैं पता नहीं चलता। कहते हुए बुरा तो लग रहा है, क्या करें, माँ है ना। देख, तू जरा सावधान रह दिव्या, जोगी पर नजर रख। क्या है ना कि वो तो है भोले भाले, और ये दामिनी ये बड़ी चंट चालाक है। ऐसा ना हो कि जोगी जाने अनजाने अपना सारा पैसा उस दामिनी पर ना लुटा दे, समझी ना? चल अभी रखते हैं फोन, बहुत रात हो गई है। राम ही रखे। नहीं नहीं, तपस्या के पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे ठाकुर साहब ने तो दवाई नहीं खाई। दामिनी के नाम का ब्लैंक चेक। बहुत स्वार्थी हो तुम बच्चा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी। बहुत मतलबी हो तुम, लेकिन हम ही अपनी बात मानना ही नहीं चाहते थे। अगर हम नहीं होते तो तुम सत्या और साची से कभी लड़ नहीं पाती और ना कभी वीर घर पर लौटते। हमने इस हालत में भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। पागलों की तरह दौड़ते भागते रहे, सब कुछ सहा बर्दाश्त किया, और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं।
वीर वापस लौटे इस जगह पर। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा न आती। हमने तो आपसे पहले ही कहा था टप्पू बेटा, ये दोस्ती, ये प्यार सब एक ढोंग है। उस चूहिया ने आपका इस्तेमाल किया है। वीर के आते ही आपको भुला दिया। वो डरती है बेटा, कहीं वीर आपके बच्चे को प्यार करते करते आपको न चाहने लगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी तो राम ही राखिए। वो चूहिया तो तब खुश होगी जब वीर को फिर से आपकी जिंदगी से अलग कर देगी। नहीं, नहीं। टप्पू बेटा, क्या हो गया आपको? नहीं बेटा, रोइए मत। देखिए, सॉरी, हम ऐसी बातें फिर नहीं करेंगे। टप्पू बेटा, टप्पू, बस बेटा, नहीं बेटा, बस। अरे अब हमेशा हमें सच कहती थी और हमने आपकी बात कभी नहीं सुनी। हम सही कहते हो इच्छा के बारे में। चुप हो जाइए। बहुत मतलब ये हो। सॉरी, मैं माफ कर दो। नहीं टप्पू, बिल्कुल सही कह रही थी दादी। आप ठीक कहती हो। उसकी दोस्ती, उसका प्यार सब एक दिखावा है, ढोंग है। वो हमसे प्यार नहीं करती। चुप चुप। नहीं करती। तो ऐसी हालत में रोते नहीं, चुप हो जाइए। चलिए। सॉरी नानी, मैं माफ कर दीजिए। सब ठीक हो जाएगा बच्चे। बस बस बस। जी, वो तपस्या वीर सिंह बुंदेला की रिपोर्ट चाहिए थी। लीजिए। थैंक यू। तो तपस्या की तबीयत कैसी है? When is the due date? एनी टाइम नाउ। लेकिन आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको सब डिटेल्स बता देती। Thank you. एक मिनट में रिपोर्ट लेकर आती हूँ। सुनो, नमस्ते नानी जी। हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। क्यों पड़े हो हमारी टप्पू के पीछे? क्या चाहते हो? और ये मत सोचना कि अपनी मनमानी करोगे और हम चुप रहेंगे। हम लोग कहीं बाहर चल के बात कर सकते हैं। क्यों? बाहर क्यों? यहाँ क्यों नहीं? और हमें तुम्हारे साथ जाकर कोई बात नहीं करनी है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? डरा धमकाकर हमारी टप्पू को मजबूर कर दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब यहाँ आकर हमारी टप्पू की रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हो? खबरदार, अगर हमारी नातिन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। आप तमाशा कर रही हैं। तमाशा तो तुम कर रहे हो। चले आए थे बारात लेकर। अरे शादी ब्याह कोई मजाक है? और अब यहाँ आकर टप्पू की पूछताछ कर रहे हो। एक बात याद रखना, अगर दोबारा कोई तमाशा किया ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही तुम कितना। आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं चुप हूं। अपनों से बड़ों से बदतमीजी करना मैंने सीखा नहीं। अब तपस्या की नानी है,
इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं। नमस्ते। रामी राखी, ये आदमी राठौर भी ना पीछे ही पड़ गया। क्या प्रॉब्लम है आपको मिस्टर राठौर? क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं आप हमें? Now I understand. What do you understand? ये ऊंची आवाज में बात करना, बात बात पर तेवर दिखाना, बदतमीजी से पेश आना, पब्लिक प्लेस में तमाशा करना, ये सब आपने अपनी नानी से सीखा है। आपके पेरेंट्स शायद ऐसे नहीं हैं। Shut up. You shut up. Shut up and listen. Listen for a change. मैं चुपचाप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप या आपके परिवार का कोई आदमी मेरे सर पर बैठेगा और तमाशा करेगा। आप हमारे परिवार वालों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? जाके अपनी नानी से पूछिए, वो बताएंगी आपको। मैं आपके घर आया था क्योंकि आपने बुलाया था। बारात लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा था, और जिस तरह वो मुझसे पेश आए, अगर कोई और होता तो मैं चुप रहा आपकी वजह से। आज चुप रहा आपकी वजह से। मुझे तमाशा करना अच्छा नहीं लगता तपस्या, ना किसी पब्लिक प्लेस में और ना ही आपकी जिंदगी में। इसीलिए चुप हूं। अपनी नानी को समझा दीजिए, मैं वहां अपने बच्चे के बारे में पूछने गया था, आपके बारे में नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है कि उनका तहजीब से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरे जैसे आदमी के साथ कैसे बात की जाती है। और मैं तो वैसे भी उनका दामाद हुआ। नहीं? ये नानी भी ना। जी लीजिए आपकी रिपोर्ट। दिमाग खराब कर दिया उस राठौड़ ने। वो बदमाश तो आपका हाल हवाल पूछने डॉक्टर के पास पहुंच गया। हमने भी उससे ऐसे आड़े हाथ लिया कि अब हिम्मत नहीं होगी उसकी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की। क्या जरूरत थी आपको उससे बात करने की नानी? क्या जरूरत थी? कमाल करती है टप्पू बेटा। वो बेशरम की तरह दूल्हा बनकर आ गया और आज आपकी रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल पहुंच गया, और आप कह रही हैं क्या जरूरत थी? क्या जानती हैं आप उस राठौर के बारे में? यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या छिपा रही हैं आप हमसे टप्पू बेटा? है कौन ये राठौर? कोई ऐसे ही बैंड बाजा लेकर किसी के दरवाजे पर नहीं आ जाता, और आज रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल पहुंच गया। वो इतना पागल भी नहीं लगता है हमें। नानी वो जो भी है, जैसा भी है, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? आज उसी इंसान की मदद की वजह से वीर रिहा होकर वापस घर लौटे हैं, और आपने सबके सामने उस इंसान का तमाशा बनाकर रख दिया। एक विनती है आपसे नानी, प्लीज आइंदा अगर आपको मिस्टर राठौर कहीं पर भी दिखे, मेहरबानी करके आप उनसे बात नहीं करेंगी। रामी राखी, काश कि तुमने हमारी बात मान ली होती। अच्छा, तुम, हम, वीर और हमारा ये बच्चा, हम सब सुखी से, खुशी से एक साथ रह सकते थे।
लेकिन अब बहुत देर हो